नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे पराली की, जिस पराली की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया की सांसें थमी हुई सी हैं। लोग दम घुटना जैसा महसूस कर रहे हैं। आखिर ये समस्या क्यों क्रिएट हुई, ये समस्या क्यों आई और क्या इस समस्या का कोई समाधान है तो वो क्या है और कैसे वो हो सकता है? इसमें सरकार का क्या रोल है, किसानों का क्या रोल है और बाकी लोग इसमें क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं? इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सत्येन यादव जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो पराली की जो समस्या जिसकी वजह से दम घोटू वातावरण बना हुआ है आजकल, ये मूलतः पराली ही है या इसके आगे भी कुछ है और इसका क्या समाधान हो सकता है और इस समस्या से कौन कौन लोग संबंधित हैं और कैसे इसका समाधान हो सकता है? पराली तो एक अभी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो कि वर्तमान क्रॉप से संबंधित है। धान की क्रॉप है इसलिए पराली की प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो हमारे देश में जो पूरा वेस्ट है, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, जिसको हम लोग फार्म वेस्ट या डिफरेंट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट है, इस सबको अगर हम इंटीग्रेट करें तो बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी, पराली की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। पराली तो हमारे पास एक सीमित मात्रा में और सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन इस सबको मैनेजमेंट के लिए हमें एक साथ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि पराली मैनेजमेंट के लिए हमें एक बड़ी कैपेसिटी का प्लांट चाहिए जिसमें हम बायोगैस बना सकें और बायोगैस को प्यूरिफाई करके कंप्रेस करके हम ऑटोमोबाइल्स के लिए सीबीजी बना सकें, जिसमें भारत सरकार ने अभी एक स्कीम भी लॉन्च की है। सतत करके एक योजना बनाई है जिसमें काफ़ी अनुदान भी दिए हैं और इसमें 40 टन से लेकर के 70 टन तक पर डे कैपेसिटी की अगर आप सीबीजी प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे इंसेंटिव्स और अनुदान दिए गए हैं। लेकिन इसमें कैपिटल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि इतना आसान भी नहीं है। जब तक सरकार की भागीदारी पूरी तरह से नहीं होगी, उसमें कैपिटल सब्सिडीज होनी चाहिए या हमें लैंड उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लांट अगर 70 टन 80 टन पर डे की कैपेसिटी से होगा उससे ज़्यादा फिजिबल भी नहीं होगा। तो कॉमर्शियली फिजिबल बनाने के लिए हमें सरकार को आगे आना चाहिए, जॉइंट वेंचर्स प्रमोट करने चाहिए, एसोसिएट सेक्टर या असिस्टेड सेक्टर में इंडस्ट्री प्रमोट करनी चाहिए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना चाहिए। इंडियन ऑयल जैसी बहुत सारी कंपनियों ने अनुबंध किए हुए हैं, बट वो खाली अनुबंध हैं। अभी तक कोई प्लांट कहीं पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पराली क्या, उसमें सारे बायोलॉजिकल वेस्ट हैं और पराली तो मैंने कहा ना कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पराली बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सीमित मात्रा में है और सीमित समय के लिए है। बट डॉक्टर साहब, क्या अनुमान है कि ये जो हरियाणा और पंजाब की जो पराली है, जिससे बताते हैं कि नासा ने भी देखा है कि 2300 जगह पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से धुआं उठ रहा है, उसकी वजह से दमघोटू वातावरण बना हुआ है, तो ये पराली को इतना बड़ा जो समस्या बनाई जा रही है, इसका मूलतः समाधान किस तरीके से निकलेगा? इसका मूलतः समाधान ये है कि जैसे हमें तो अपने पड़ोसी देश से भी सीखना चाहिए। ये पिछले साल हम लोगों ने इसके ऊपर वार्ता शुरू की थी, एक अमेरिकन कंपनी की और जर्मन कंपनी की, वैवियो है, और उसी समय चाइना ने भी शुरू किया था। चाइना का प्लांट इम्प्लीमेंट हो चुका, चल रहा है, मेरे ख्याल से आने वाले 8-9 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उन्होंने 23 मेगावाट का प्लांट लगाया है जिसमें 150 टन पर आवर की कैपेसिटी है और हमारे पास तो इतनी पराली है भी नहीं। हमसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है उनके पास धान का, लेकिन उन्होंने प्लांट लगाया और प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। उससे हमारे पास सीबीजी बनेगी जिसको हम लोग ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हमारा बायो फर्टिलाइजर निकलता है जिसमें हम परंपरागत खेती की बात कर रहे हैं, वो किसानों को हम लोग सब्सिडाइज रेट पे खाद उपलब्ध करा सकते हैं। उसके अलावा उसमें एक बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हम लोग इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन CO2 इज़ अ वेरी पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब हम लोग अमोनिया बेस्ड कोल्ड स्टोरेज प्रमोट करते हैं जो कि हैजार्डस हैं। कहीं भी कोई कोल्ड स्टोरेज जो हम लोग शहरों में भी बनाते हैं, अगर वो फट जाए या कहीं लीक हो जाए, कितने सारे लोग मरेंगे। डॉक्टर साहब, वो कोल्ड स्टोरेज वाली समस्या ठीक है, लेकिन इस समय जो चीज़ आके जो इस समय केंद्रीकृत समस्या है वो पराली को लेकर के यहाँ बताया जा रहा है। इसका समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं? क्या पराली का कोई निराकरण खेतों में ही हो सकता है या उसके लिए अलग से कोई प्लांट लगाने की ज़रूरत है? किस तरीके से इसका समाधान क्या होगा? देखिए, इसमें किसान की भागीदारी भी जरूरी है। किसान अगर अपनी पराली को इकट्ठा करके, जिसके लिए मशीन अवेलेबल है, फार्म रेजिड्यू मशीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आप उसको कलेक्ट कर लें और एक कलेक्शन सेंटर पे उसको प्रोवाइड कर दें। 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक उसकी कॉस्ट तय की जा सकती है, जिससे किसान की अतिरिक्त इनकम भी बढ़ेगी और उस पराली को लेकर के सीबीजी बनाई जा सकती है, जिससे कि कॉमर्शियली फिजिबल प्रोजेक्ट है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसमें भागीदारी करे। आपका ये कहना है कि पराली बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पराली इतनी बड़ी मात्रा में नहीं निकलती है। अमूमन कितनी पराली हर साल निकलती है? हमारे
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अगर मिलाया जाए तो लगभग 25-25.5 मिलियन टन के आसपास होती है, और ये लोग 11.5-12 मिलियन टन जला देते हैं। उसी का ये जो इम्पैक्ट आपको नजर आता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब दूसरी क्रॉप आ जाएगी गेहूं वगैरह तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ये बहुत डैमेज करता है हमारे एनवायरनमेंट को, और अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल फार्मर्स के लिए भी है और देश के लिए भी है, क्योंकि सीबीजी अगर प्रोड्यूस होगी तो हमारा फॉसिल फ्यूल कम होगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो ये पराली किस तरीके से वहाँ प्लांट्स तक पहुँचे? क्या कोई प्लांट लगा हुआ है या सरकार ने कोई ऐसी योजना वगैरह बनाई है, या आपने कोई ऐसा कोई सुझाव दिया? हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन ऑयल के साथ कि हम लोग बायोलॉजिकल वेस्ट को कन्वर्ट करके 40 टन सीबीजी बनाएंगे जो इंडियन ऑयल को बेचेंगे। बायोलॉजिकल वेस्ट का मतलब जिसमें पराली भी शामिल है? बायोलॉजिकल वेस्ट में हमारा 70% पराली है, बाकी 30% गाय का वेस्ट है, प्लस और वेस्ट हैं जो आसपास सब्जी के वेस्ट हैं, सारे वेस्ट हैं। क्योंकि हम लोग की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम किसी भी तरह का बायोलॉजिकल वेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और उससे हम लोग ये सीबीजी बना सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और बायो फर्टिलाइजर भी हाई क्वालिटी बायो फर्टिलाइजर है। नॉर्मली बायो फर्टिलाइजर 1.25 के आसपास होता है। तो मतलब ये मतलब आप ऐसा हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर। अच्छा, आप मतलब हम ये कह सकते हैं, आप ये क्लेम करते हैं कि केवल पराली ही नहीं, पराली तो एक छोटा सा अमाउंट है, कि अगर ऐसे कोई प्लांट लगाए जाए जिस पर ये जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट हैं उसमें उनको इस्तेमाल किया जाए, अगर वो बायोलॉजिकल प्लांट लगाए जाते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं तो पराली उसके लिए एक छोटा अमाउंट है, आपके लिए और भी वेस्ट जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, चाहे कॉटन का वेस्ट हो, चाहे मक्के का हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे ज्वार का हो, या वेजिटेबल वेस्ट है, सब मंडियों के पास वेस्ट अवेलेबल है। जो गोभी के पत्ते हैं या और भी जो सूखे पेड़ हैं, जलकुंभी है, लेंटाना है जो हमारी वीट का काम करती है। आप बार बार जो है वो पराली से बाकी बायोलॉजिकल वेस्ट पर क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? बायोलॉजिकल वेस्ट पे इसलिए आ रहे हैं कि हमारी भारत सरकार की योजना है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है, हम क्लीन इंडिया की बात करते हैं। तो क्लीन इंडिया में केवल एक छोटा सा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं वो सारे ही क्लीन इंडिया के पार्ट होने चाहिए। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट एक बार चलाने के बाद इसको बंद नहीं कर सकते, तो आपको सस्टेनेबल बेसिस पे रॉ मटेरियल की सप्लाई भी उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब इसका आपका ये कहना है और आपका ये दावा भी है कि केवल पराली के लिए कोई एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते, क्योंकि पराली सीजनल है। पराली के लिए अगर कोई लगाते हैं तो हमें साल भर और भी बायोलॉजिकल वेस्ट की उसमें जरूरत होगी, और उसको हमें उसको स्टोर करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूरे साल भर की अगर हमारी यूनिट है, मान लीजिए 300 टन 400 टन पर डे की है, तो हमें पूरे 365 दिन के लिए उतनी स्टोरेज का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी और स्टोरेज की फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। पराली को भी किया जा सकता है, पूरे साल भर पराली बेस्ड यूनिट लगाई जा सकती है। चाइना में भी उन्होंने लगाई है, 150 टन पर आवर की यूनिट लगाई है। उन्होंने स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप की है, पूरी पराली वो खरीद लेंगे, किसानों से प्रोक्योर कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, साल भर प्लांट पराली पे ही चलाने वाले हैं वो लोग। केवल पराली और कॉटन स्टॉक के बेस पे बनाया हुआ उन्होंने। तो क्या भारत में इतनी पराली है कि साल भर उसको स्टोर किया जा सके और चल सके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है जी, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हमारी जो फॉसिल फ्यूल है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हम आने वाले 5 साल में इंडिया को फॉसिल फ्यूल फ्री बनाना चाहते हैं। फॉसिल फ्यूल बनाने का कहना तो बहुत आसान है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनकी ज़रूरत है अभी। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो प्लांट बायोलॉजिकल वेस्ट का प्लांट आप बता रहे हैं, इसके लिए कितनी आवश्यकता होती है? इसमें किसानों की क्या भागीदारी है, इसमें सरकार की क्या भागीदारी है? क्या सरकार ने किसानों के लिए कुछ इंसेंटिव दिए हैं या कुछ ऐसा कुछ दिया कि वो आप वेस्ट ले आइए और आपको इतना पैसा मिल जाएगा, कुछ ऐसा है? हम लोगों ने नीति आयोग से लगभग 5-6 महीने पहले मीटिंग की थी। हमने कहा था कि आप इनको, किसानों को अगर हम 50 पैसे हम देते हैं उनका 1 किलो वेस्ट खरीदने के लिए, 50 पैसे आप इनको अनुदान दे दीजिए, तो किसान को थोड़ा मोटिवेशन होगा और वो उसको कलेक्ट करके हमारे कलेक्शन सेंटर पर दे देगा। तो नीति आयोग ने कहा भी हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर सोचेंगे और बताएंगे। कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ। 50 पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 पैसा किसान को अगर मोटिवेशन दे करके एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो हमारे ख्याल से सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आपका ये कहना है, और मतलब कहना है कि ये आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं कि केवल 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से अगर पराली खरीद ली जाए तो ये जो पॉल्यूशन का जो इस समय स्थिति बनी हुई है ये नहीं बनेगी। ये दमघोटू वातावरण जो पूरा नॉर्थ इंडिया में बना हुआ है ये नहीं बनेगा, और इसके साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, ये आपका कहना है? बिल्कुल मिलेगा, और किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ेगी। हम 50 पैसे की बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर 50 पैसा सरकार दे दे, 50 पैसा जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा वो दे सकता है, तो किसान को तो 1 रुपया मिला। 1 रुपये पर किलो इज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट। आपकी इनकम बढ़ेगी, जो हमारी प्लानिंग है कि किसान की इनकम बढ़ जाए। तो जब आपको फसल के साथ साथ आपको उसकी खरपतवार की भी इनकम मिल रही है तो आपकी इनकम तो बढ़ेगी। जी,
मतलब इस तरीके से जो किसान हैं उनका भी अपना इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल, शामिल होगा और पराली की समस्या से पूर्णतः निजात मिल जाएगी। केवल पराली ही नहीं, जो बाकी जितने भी बायो वेस्टेज हैं उनका भी उसमें इस्तेमाल हो सकेगा। उससे गैसेस बनाई जा सकेंगी जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जा सकता है। वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी उसका हम इस्तेमाल किया जा सकें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और बताइए कि कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल कभी कोई इंडिया में है या किसी अपने पड़ोसी देश में कहीं ऐसा लगा हुआ है जो देशों बाकी जो और देश हैं वहाँ पे बिजली की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लोग बिजली बनाते हैं और सीबीजी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्वीडन ने क्लेम किया है कि 2025 तक वो केवल सीबीजी पे ही काम करेंगे। दे विल रिमूव दिस फॉसिल फ्यूल। स्वीडन का क्लेम है, वहाँ पे ट्रेन भी चलती हैं, बसेज भी चलती हैं इसके ऊपर, और उन्होंने 5 साल में इसको मतलब आपका ये कहना है कि पराली समस्या नहीं है, पराली का मैनेजमेंट एक समस्या है। और अगर इसको मैनेज कर लिया जाए तो ये जो पॉल्यूशन होता है ये भी नहीं होगा, और ये जो लोगों के लिए समस्या हो रही है, कहा जा रहा है कि दमघोटू दिल्ली बन रही है, ये दमघोटू वातावरण पूरा नॉर्थ इंडिया बन गया है, ये भी नहीं बनेगा अगर इसका मैनेजमेंट कर लिया जाए। अच्छा, इसको मैनेजमेंट करने की कोई प्लानिंग है पहले से या नहीं? सरकार तो अनुदान देती है। आज भी उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 70 टन पर डे की कैपेसिटी का प्लांट लगाएंगे। तो प्लांट लगाना आज की तारीख में तो पॉसिबल नहीं है, 1 साल लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। और 70 टन पर डे गैस का प्लांट लगाने के लिए आपको 250 से 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो अनाउंसमेंट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सारे किसान भागीदारी करके करें और प्राइवेट सेक्टर को साथ में जोड़ा जाए तो एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को साथ में लेकर के ये बड़े प्रोजेक्ट्स जगह जगह लगाए जा सकते हैं और ये समस्या एक किसानों के लिए वरदान भी बन सकती है। ये पॉल्यूशन जो है जिसको आज हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से पराली के पॉल्यूशन की वजह से, ये पराली एक बूंद बन जाएगी कि आशीर्वाद बन सकती है अगर इसको ठीक ढंग से मैनेज कर लिया जाए। और डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया बहुत सारे तरीके कि किस तरीके से पराली को मैनेज किया जा सकता है जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की बहबूदी होगी, तरक्की भी हो सकती है। डॉक्टर साहब आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।